नमस्कार, आप देख रहे हैं IND टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खातीवाला टैंक स्थित महाकाल मंदिर के पास डॉक्टर ज्ञानचंद्र पंजवानी का हर्ष नाम से एक क्लिनिक है, जिसमें डॉक्टर बगीचा भी डॉक्टरी करते हैं, जो कि BMS की डिग्री धारी है। आयुर्वेदिक रन है और इलाज एलोपैथिक का करते हैं। ऐसे फर्जी डिग्री वाले को क्लिनिक पर बैठकर इलाज नहीं करना चाहिए। कोई अधिकार नहीं है ऐसे फर्जी डिग्री का। इसमें क्लिनिक में 18 अक्टूबर को रोहन चौहान अपनी मां को इलाज के लिए लेके आया था, जहां पंजवानी नहीं होने पर डॉक्टर बगीचा के द्वारा उन्हें गलत इंजेक्शन लगाने से कुछ ही समय के पश्चात उसकी मौत हो गई। उनके द्वारा विरोध करने पर दोनों डॉक्टर ने इस बात को मान भी लिया कि हमारी गलती है, गलत इलाज की वजह से उनकी मां की मृत्यु हो गई है। हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन मृतक के पुत्र रोहन चौहान उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं कि उसकी मां की मौत के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिसकी गलती के कारण उनकी मां की मौत हुई है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में मृतक का पुत्र रोहन सिंह चौहान और उसके एक साथी समाज सेवी लक्ष्मण खेड़े के द्वारा जन सुनवाई में एक आवेदन देकर डॉक्टर पंजवानी और डॉक्टर बगीचा पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए कलेक्टर से मिलकर शिवम वर्मा ने उन्हें सामने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मानव हसानी को फोन लगाकर पूछा कि पंजवानी के खिलाफ किसी तरह की कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेकर कार्रवाई की जाए। ऐसा आश्वासन कलेक्टर शिव वर्मा के द्वारा पीड़ितों को दिया गया है। और मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से यही मांग करता हूं कि मैं पिछली बार पिछले महीने की 7 तारीख से मैं लगातार चक्कर काट रहा हूं। डॉक्टर का क्लिनिक सील होने के बावजूद मैं जन सुनवाई में आज ये तीसरी बार आया हूं। मुझे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि डॉक्टर पर एफआईआर होगी, पर आखिर कब होगी? वो डॉक्टर ये व्हाट्सएप द्वारा मेरे पास उसके प्रमाण है, मैं इसके वीडियो फुटेज वगैरह वो मैं आपको दे सकता हूँ। डॉक्टर एक 6 साल का बच्चे का भी इलाज कर रहा है। जो डॉक्टर अवैध है, जिसके पास BAMS की डिग्री है, जिसके पास कोई ऐसी व्यवस्थित डिग्री है, वो ना कि खुद MBBS भी नहीं है, वो फिर भी व्हाट्सएप पर बिना देखे एक बच्चे का इलाज कर रहा है। उसी तरह उसने उस दिन भी जब मैं मेरी मम्मी को, मेरी माताजी को मैं जब लेकर गया था उसके क्लिनिक में, उन्होंने लापरवाही पूर्ण तरीके से मेरी माताजी का इलाज करा। जब उन्हें हम बोलते रहे कि सर आपको नहीं अगर हो रहा है, आपको नहीं आता है, तो आप हमें इन्हें किसी अस्पताल ले जाने दीजिए, बड़े अस्पताल, वो हमारी समस्या है। तो सर कहीं ना कहीं उनके जो शब्द थे वो ये थे कि आप ज़्यादा पैसे वाले हो। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी मम्मी को भी उस दिन हमें वहाँ से ले जाने नहीं दिया, बुरी तरीके से प्रेशराइज करते रही है। मेरा छोटा भाई है, इसने लास्ट टाइम जब उन्हें इंजेक्शन लगाने से रोका, सर उन्होंने जब भी माने नहीं और उन्होंने इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगाने के सर 10 मिनट बाद मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर BAMS है, जब उसको पता है कि मेरी गलती के कारण किसी की जान जा सकती है, तो उसको ये अधिकार किसने दिया कि वो लोगों का इलाज करे, लोगों की जान से खिलवाड़ करे? आज मेरी माताजी की जान चली गई, उसके बाद भी वो डॉक्टर को किसका संरक्षण प्राप्त है? वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दम पे या प्रशासनिक दम पे किसी न किसी संरक्षण के आधार पर वो लोगों का इलाज व्हाट्सएप द्वारा कर रहा है घर बैठे। और कहीं ना कहीं ये कि वो किसके बेखौफ होकर काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? मतलब आप क्या चाहते हैं? मैं सर यही चाहता हूँ कि डॉक्टर के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, और कहीं ना कहीं गैर इरादतन हत्या का जो मामला होता है 306 का, वो प्रकरण तो उस पर बनता ही बनता है। साथ ही साथ उसको ये चीज़ अच्छे से पता थी कि मेरे इस गलत इलाज के कारण किसी की मृत्यु हो सकती है, और उन्होंने सर ये करा, तो उन पर 302 का मुकदमा भी दर्ज हो। और सर जो डॉक्टर पंजवानी है, जो उसके मुख्य डॉक्टर है, जिनकी MBBS की डिग्री है, वो जो डॉक्टर वहाँ पे 3 महीने से नहीं बैठते, तो ये दोनों डॉक्टरों के ऊपर सर सेम धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और आज हम माननीय इंदौर जो कलेक्टर साहब है शिवम वर्मा जी, उनसे मिलने आए थे, और उनका कई बार मतलब हमारे साथ क्या आम जनता के साथ कई बार उनका सहयोग रहता है, और जो क्लिनिक भी सील हुआ था उनके सहयोग से ही हुआ था, उनके मार्गदर्शन में। ये खातीवाला टैंक में हर्ष क्लिनिक है, जिनके संचालक है ज्ञानचंद पंजवानी जी हैं, पंजाबी, और जिनके पास पाकिस्तान की डिग्री है, और वो भी कभी उसकी भी जांच होगी तो वो भी एक फर्जी डिग्री पाई जाएगी। साथ ही साथ उनके एक सहयोगी हैं जो BAMS है, जो अयोग्य डॉक्टर है, उनका नाम है श्रीचंद बागेचा, वो उनके ऊपर भी अभी तक FIR नहीं हुई है। साथ ही साथ जो मुख्य जो डॉक्टर है ज्ञानचंद पंजवानी, उनके ऊपर अभी तक FIR नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं हम आपको बोले ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी और साथ ही साथ जो रोहन जी, जिनकी माताजी शांत हुई, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि पैसे के प्रलोभन से। तो हमें उनको कहना ये कि भैया हम वहाँ क्या घटना घट गई थी? वहाँ घटना ये थी कि रोहन भाई 18 तारीख को उनकी माताजी को हर्ष क्लिनिक पर ले गए थे सुबह 11 बजे, सुबह 11, हाँ। तो जब ले गए, वो सुबह 11 बजे ले गए, तो शाम को 7 बजे के आसपास इनकी माताजी का देहांत हो गया।
और उस दरमियान काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ये तो वहाँ पर एक योग्य डॉक्टर को देख कर गए थे, क्योंकि उनकी हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है ज्ञानचंद पंजवानी, MBBS की डिग्री लगी है। लेकिन डिग्री तो उनके यहाँ MBBS का बोर्ड लगा, लेकिन वहाँ पर एक BMS वाला डॉक्टर, कभी आप उनके यहाँ पर कैमरे भी चेक करेंगे पूर्व के, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते ही नहीं, एक आयोग डॉक्टर इलाज करता है। तो कहीं ना कहीं ये शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को सबको पता है भैया, क्या स्वास्थ्य विभाग ने उनकी माताजी की मौत तो उनकी गलती के कारण, हाँ, उन्होंने स्वीकार भी किया है। उन्होंने किसी न किसी रूप से, उस समय मीडिया भी आ गई थी, अधिकारी भी, पुलिस भी आ गई थी, उनके सामने भी स्वीकार किया कि हमने इनकी माताजी का इलाज किया है और जो हमसे गलती हुई है हम उसको स्वीकार करते हैं। और अब आप ऐसा कीजिए, आप अपन कॉम्प्रो कर लेते हैं। ये खुद वो वीडियो में और मीडिया के सामने और पुलिस वालों के सामने खुद वो ये इस चीज़ को, हमने FIR के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनकी क्या साठगांठ है, कौन से नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से अधिकारी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक भाई साहब उसमें FIR ही नहीं हुई है। देखिए, हम पुलिस के पास भी जा रहे हैं, कल भी हम गए थे थाने पर, हमारी ACP से। आप लोग क्या चाहते हो? हम इसमें ये चाहते हैं कि उसके ऊपर FIR हो, उसमें, हाँ, उसके ऊपर FIR। और ये मान लीजिए उनकी लापरवाही से उनके ऊपर 306 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, और कभी जांच करते तो उन पर 302 का प्रकरण दर्ज हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं कि हम कभी प्रकरण दर्ज करा देंगे तो जो मृतक, जो माता जी हैं, वो वापस आ जाएगी, लेकिन ये है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि एक चीज़ ये है कि वो हर एक रूप से हमें तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि कभी हम आज टूट गए तो कल तो ये चीज़ होगी ना कि भैया कल किसी और के साथ वो गलत करेगा। कलेक्टर जन सुनवाई में हर्ष क्लिनिक की शिकायत के संबंध में कलेक्टर शिवम वर्मा से जब चर्चा की गई तो उनका कहना था कि हर्ष क्लिनिक, जो कि खातीवाला टैंक में ज्ञानचंद पंजवानी का है, उससे गलत इलाज के चलते रोहन चौहान की मां की मृत्यु हो गई है, जिसे लेकर आज हमने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जल्द ही क्लिनिक पर कार्रवाई होगी और दोषी डॉक्टर सलाखों के पीछे होंगे। कुल पंजीयन लगभग 46,000 पंजीयन हमारा हो चुका है और अभी उसकी निरंतर उस पर कार्रवाई चल रही है। एक हर्ष क्लिनिक की एक शिकायत आई थी कि उसमें जो डॉक्टर हैं, मतलब उनकी पर्याप्त योग्यता नहीं है, उसके बाद वो क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। क्लिनिक को प्रारंभिक जांच में उसको सील किया गया था और उस पर डॉक्टर CMHO साहब की पूरी टीम उस पर कार्रवाई कर रही है और हम लोग उसकी जांच भी कर रहे हैं। जांच होने के बाद जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।